ला 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 अय्या है मेरे कसम। इंस्टीट्यूट से आ गई? जी मेरे कसम। जानू मेरे लिए कप चाय ले आओ। है मेरे कसम, ऐसा मत बोलो। इंस्टीट्यूट से इतनी ज्यादा थक के आ रही हूँ, इतना काम था बहुत ज्यादा। 10 मिनट आराम करने तो फिर तुम्हारी चाय बना दूंगा। जब पढ़ाई और घर गृहस्थी संभल नहीं रही है तो छोड़ देना पढ़ाई। वाह वाह मेरे खसमो, वाह वाह मेरे खसमो, वाह। सब कुछ लड़की छोड़ दे, सब कुछ लड़की छोड़ दे। बाप के लिए प्रेमी छोड़ दो, भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो, रास्ते में कोई छेड़े तो बाहर जाना छोड़ दो, कॉलेज में कोई छेड़े तो पढ़ाई छोड़ दो, हस्बैंड के लिए जीना छोड़ दो, बच्चों के लिए अपना फ्यूचर छोड़ दो, सास ससुर के लिए ससुराल के लिए अपना सुकून छोड़ दो, अपने सपने छोड़ दो, अपने ख्वाब छोड़ दो, अपना दिल घोट लो। सब कुछ हम छोड़े, तुम मियाँ कुछ छोड़ोगे? अबे कुछ छोड़ेगा तू? तूने कुछ छोड़ा शादी के बाद? एक बार बता, तू दोस्तों में घूमता था, तूने छोड़ा? नहीं नहीं नहीं। है तू दोस्तों का टूर मार रहा था, तूने छोड़ा? नहीं नहीं। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही, दुनिया की सारी सासों को ऐसी बहू चाहिए जो उनका घर जोड़ दे। इसका मतलब घर पहले से ही टूटा हुआ है। मतलब घर पहले से ही टूटा हुआ है। तो उस बहुएं कौन सा अपने साथ अम्मू जैसे मटला रही हैं जो तुम्हारा घर जोड़ देंगी? और एक बात और, सास की 1000 कोशिशों के बावजूद भी अगर बहू सास के इशारों पे नहीं नाची तो सास इल्जाम लगाती है तो हमारा घर तोड़ रही है। ये आग लगी बहू आई है, जाहिल बहू आई है, इसको कुछ आता। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो 2 करोड़ में अपने पति को बेच देती हैं। होती होंगी यार, कलयुग है। अगर मैं होती तो 10 करोड़ से कम में ना बेचती। हे राजा जी, हे राजा जी, हे पति अगर अचार मांगे तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने के लिए पति में दम नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी लड़कियां होती हैं जो 2 करोड़ में अपने पति को बेच देती हैं। होती होंगी यार, कलयुग है। अगर मैं होती तो 10 करोड़ से कम में ना बेचती। हे राजा जी, हे राजा जी, हे शादी से पहले मैं सबसे कहती थी कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा हुआ जो मुझे परेशान कर सके। फिर मेरा लाल पैदा हो गया और ये इतना परेशान करता है कि इतना तो इसके फादर ने भी नहीं किया। हे भगवान, मुझे शादीशुदा से फिर से कवारा कर दो प्लीज। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन नक्स अक्स बक्स टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। औरत ना बड़ी प्यारी चीज है। आप उसकी 100 सुनोगे वो आपकी एक भी नहीं सुनेगी। मैं नहीं बना था किसी से जबरदस्ती की रिश्तेदारी। बात करनी है करो, नई बात करनी मत करो। अपनी जिंदगी जीता हूँ, अपने में मस्त रहता हूँ। अपने पति की 1000 बात सुनने के बाद भी मैं हमेशा खुश रहूं। कहीं मैं बेशरम तो नहीं होगी। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उछक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। आजकल पत्नियां उसके। वैसे ना हमें किसी को ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। किसी को नहीं मतलब पति को भी नहीं। पति किसी का थोड़ा ही ना होता है, पति तो अपना होता है। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। सर शादी के बाद इतनी कम उम्र में मैंने वो सब पा लिया है जो लोग 70-80 साल की उम्र में जाकर पाते हैं। क्या क्या बताइए तो जरा। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सुबह उठती हूँ तो ये काम नहीं करता, रात को आंखों से दिखाई नहीं देता, और सबसे अहम बात, मुझे मेरे पति इतने अच्छे मिले हैं
कि सर में दर्द तो बना ही रहता है। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करते हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ। मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। अपन किधर जा रहे जानू? लॉन्ग ड्राइव पे। वाओ, पहले काय को नहीं बोले मेरे को? मेरे को खुद अब मालूम पड़ा। वो कैसे? ब्रेक ही नहीं लग रहा इसका। क्या? राधे राधे। हम उल्लासनगर से आए। बताओ। बताओ मैया। शर्म आ रही है। भगवान जी प्लीज कोई ऐसा उपाय दे दो जिससे मैं ससुराल में सबको अच्छी लगूं और सासू माँ की फेवरेट हो जाऊं। प्लीज भगवान जी। पुत्री क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ भगवान जी आप बोल रहे हो? हाँ पुत्री, और एक उपाय भी है मेरे पास। बताइए भगवान जी क्या उपाय है? तुम्हें हर रोज सुबह 5 बजे उठना होगा। भगवान जी मैं ताने ही सुन लूंगी। इतनी खूबसूरत लग रही हो। मैं हूँ, मैं पैदा ही सुंदर हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। यार कितनी ठंड हो गई है, मेरी तो नाक ही बंद हो गई है। यार ये ठंड का असर तुम्हारी जुबान पे क्यों नहीं होता? तो मैडम जी आपको चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? जब भी मैं मेरे पति से घर में लड़ती हूँ तो जीत मेरी होती है, इसलिए मैंने सोचा मैं चुनाव में खड़ी हो जाऊंगी तो मेरी जीत होगी। काजल, तुम भी कुमकुम वाली बिंदी क्यों नहीं लगाती? ये चिपकाने वाली बिंदी क्यों लगाती हो? सारी पैसे वाली औरतें ये स्टिकरी लगाती हैं, सस्ती की सस्ती पड़ती है और देखने वाले सब हमको अमीर समझते हैं। एक ही पीस। मैं रात भर आराम से सोती हूँ, दिन भर जागती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मेरा जो जी चाहे वही करती हूँ। और कुछ पूछना है आपको? मम्मी मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या माँ? लेकिन रहने दे, तू बहुत थक गया है, बाद में बता। नहीं माँ बता, मैं नहीं थका हूँ। माँ बता। नहीं बेटा तू बहुत थक। माँ बता, मैं नहीं थका हूँ। माँ नहीं बेटा तू बहुत थक गया। माँ बताती है कि तू कान के नीचे ठीक है। माँ अरे मिलने दो उस लड्डू और उस पट्टू को मुझे। बड़ा कबर शबर पे पोस्ट शोज करता है। अरे सचिन तेंदुलकर की कसम, चांदनी चौक के चौराहे पर उल्टा नहीं लटका दिया तो मैं भी अपनी बाबूजी की बेटी नहीं। हाँ अंजलि अरे छोड़ो बाबूजी, तुसी नहीं जानते, पैसे के अमीर दिल के गरीब कभी न जाए ईश्वर के। इस दुनिया में सबसे बेस्ट इंसान वो है जिसकी अभी आप रील देख रहे हो। बाकी सब मोह माया। झूठ बोलो तो पाप लग जाए और सच बोलो तो थारे आग लग जाए। पर तो क्या करे इंसान। चाय बना दो। चाय बना दूं? बना दो।
मौत को छू के टक से